स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि समाज नीति क्या है, संक्षेप में समझाइए कि समाज नीति क्या होती है। तो समाज नीति क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति है वो अकेला नहीं रहता, व्यक्ति को समाज में रहना पड़ता है। समाज में जितने भी लोग होते हैं उनके साथ रिलेशन है वो बनाने पड़ते हैं, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना या व्यवहार करना क्या होता है उसका फिक्स होता है। तो उसका प्रॉपर समाज में रहने पे उसका व्यवहार कैसा है, उसको लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, समाज नीति कहलाता है। एक समाज नीति विधि भी थी जिसको J.L. मोरेनो ने लिखा था। तो चलिए हम देखते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं कि समाज नीति क्या है। तो समाज नीति सामाजिक मनोविज्ञान की ही देन है, ये सामाजिक मनोविज्ञान में आती है तथा इसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध का पता लगाया जाता है। मतलब एक ग्रुप में है, वो पर्टिकुलर समूह में व्यक्ति होते हैं, तो उन सबका है वो एक दूसरे से व्यवहार कैसा है, उन व्यवहारों को पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, समाज नीति विधि का प्रयोग है वो किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में अन्य व्यक्तियों के संबंध विच्छेद है वो नहीं कर सकता है। तो सामाजिक प्राणी है तो उसको अपने समाज से संबंध है रखने ही पड़ेंगे, वो अपने समाज से संबंध है वो विच्छेद नहीं कर सकता है। सामाजिक वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ मधुर संबंध बनाने ही पड़ते हैं। तो उसको जरूरत भी पड़ती है, दूसरे इंसान की जरूरत भी पड़ती है, तो आपस में एक दूसरे की हेल्प भी करनी पड़ती है। तो जरूरी है कि उन सबके जो संबंध हैं वो आपस में मधुर होने चाहिए। तो समाज नीति में सामाजिक रचना का अध्ययन करने के लिए सोशियोग्राम का प्रयोग में लाया जाता है। अब सोशियोग्राम एक स्केल होता है जिसमें ये पता लगाया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर इंसान की है वो समाज में जगह कौन सी है, उसको सभी लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो सोशियोग्राम है, इसमें हमें पता लगता है, इसमें रेखा चित्र बना होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि किसी व्यक्ति के संबंध है वो दूसरों से कैसे हैं। इसके द्वारा तटस्थ, नायक, गुटबंदी तथा तिरस्कृत लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें ऐसे पता लग जाता है कि कौन व्यक्ति है वो अलग थलग रहने वाला है, कौन है वो लीडरशिप करता है, कौन गुटबंदी करता है और कौन ऐसा है जो समाज में तिरस्कृत करता है, जो अकेला ही रहता है, अकेला ही रहना पसंद करता है, जिसके दूसरों के साथ व्यवहार है वो अच्छे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इनका अध्ययन है वो इस विधि में किया जाता है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस विधि का विकास वर्ष है वो 1934 में मोरेनो ने किया था। तो मोरेनो ने इसका समाज नीति विधि का प्रयोग किया था। इस विधि में किसी समूह के सदस्यों से किसी गुण विशेष की दृष्टि से अपने लीडर या साथियों का चयन करने को कहा जाता है कि इसमें किसी कोई भी गुण विशेष की दृष्टि से अपने जो ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि लीडर को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो लीडर कौन बनेगा, जिसका संबंध है वो सभी के साथ बहुत अच्छा है, जो सबको एक साथ लेके चलता है, लीडरशिप स्किल है जो उसकी अच्छी है, सबके साथ व्यवहार अच्छा है, सबके साथ संबंध अच्छे हैं। तो इस तरीके से तो यह आवश्यक नहीं कि एक ही व्यक्ति को सभी व्यक्ति चाहते हों, ये भी जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति ऐसा हो जिसको सभी व्यक्ति चाहते हों, ये भी जरूरी नहीं है। किसी एक परिस्थिति में जिस व्यक्ति को पसंद किया जाता है, किसी अन्य परिस्थिति में सभी व्यक्ति उसे नापसंद भी कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इंसान में सभी गुण नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि एक सेक्टर में क्या है वो अच्छा है, जैसे व्यवहार में वो अच्छा है इसीलिए उसको सब पसंद करते हैं, लेकिन उसको एक छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है तो हो सकता है इसको सारे नापसंद भी करें। तो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति हो उसमें सारे गुण हों, तो उसका एक सेक्टर ऐसा भी हो सकता है जिस सेक्टर को सभी पसंद करते हों, उसका एक सेक्टर ऐसा भी हो सकता है जिसको सभी पसंद नहीं भी करते हों। तो दोनों चीजें पॉसिबल है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है अथवा जिस समूह में रहता है वहाँ उसके संबंध स्थापित हो जाने स्वाभाविक ही है। किसी भी समाज में रहा, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे संबंध है वो उसको बनाना है वो बहुत ही जरूरी है। लेकिन हम सभी संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को खुश रख सके यह दृष्टिकोण नहीं होता। तो जरूरी नहीं कि हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी हमसे खुश रह सके। हो सकता है कि हमारी कोई चीज़ है वो उसको पसंद नहीं भी आए। तो ये जरूरी नहीं कि हमारे आसपास में सभी जो लोग रह रहे हैं उन सभी को हमें खुश रखना है, यह संभव नहीं होता है।
दूसरे सामाजिक परिस्थितियां इतनी जटिल हैं कि एक परिस्थिति में आप दूसरे को अपना बना लेते हैं तो दूसरी परिस्थिति में उसे नाराज भी कर सकते हैं। तो ऐसी चीज भी हो सकती है कि एक परिस्थिति में है वो हम सबको खुश रख रहे हैं, हम सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सब हमसे खुश हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी को ज़रूरत पड़ जाती है और उसी ज़रूरत में हम इतने मजबूर होते हैं कि उसकी हेल्प भी नहीं कर पाते हैं, जिससे सामने वाला क्या हो जाता है, नाराज भी हो सकता है। तो ये ऐसी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है कि जिससे हम एक में उसको खुश रख पा रहे हैं, दूसरे में वो हमसे नाराज भी हो रहा है। तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर समाज में हम रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो हम एक साथ सभी को खुश है वो कभी नहीं रख सकते। हमसे कोई ना कोई नाराज होगा या हमारी कोई ऐसी चीज़ होगी जो किसी को पसंद नहीं होगी। तो ये चीज़ें होती है एक समाज में। उसके बाद है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सफल छात्र क्रिकेट में उतना ही सफल हो आवश्यक नहीं। कई बार सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें छात्र को बहुत अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई में अच्छा है या वो ज़रूरी नहीं कि वो क्रिकेट में अच्छा है। तो सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता है, कोई चीज़ किसी की अच्छी भी हो सकती है तो कोई चीज़ बुरी भी हो सकती है। उसके बाद है सोशियोग्राम विधि का प्रयोग है वो नेता का चयन लोकप्रिय तथा कम लोकप्रिय व्यक्ति का चयन है या अपेक्षित बालक आदि का पता लगाने में किया जाता है। तो सोशियोग्राम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि कौन से व्यक्ति का व्यवहार है वो समाज में बहुत अच्छे हैं, कौन है वो अकड़ू टाइप का है, अलग थलग रहता है, कौन तटस्थ रहता है, कौन नायक प्रवृत्ति का है, नेता टाइप का है। तो ये सारी चीज़ों का पता है वो हम सोशियोग्राम स्केल से पता लगा सकते हैं। एंडू तथा विली के अनुसार समाज नीति एक ऐसा रेखा चित्र है जिसमें कुछ चिन्ह, अंक या किसी सामाजिक समूह के सदस्यों द्वारा सामाजिक स्वीकृति या त्याग का गुण प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। और समाज गतिविधि में ये होता है कि हम एक स्केल में हम अलग अलग गुणों का उसका अध्ययन करते हैं कि किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध कैसा है, कौन सी कंडीशन है जिसमें वो पीछे रह रहा है, कौन से गुण उसमें नहीं है, कौन से है। तो इस तरीके से इन चीज़ों का हम पता है वो इसमें लगा सकते हैं। सोशियोग्राम की रचना करते समय हम कुछ निर्देश दे देते हैं। तो सोशियोग्राम का हम अगर प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ निर्देश उसमें देते हैं। उदाहरणार्थ है स्काउट कैंप में हमें टोलियों का चयन करना है, मतलब स्काउट कैंप में हमें अलग अलग टोलियां हैं बनानी है। टोलियों के चयन में आप उन छात्रों के नाम लिखिए जिनको आप अपनी टोली में सम्मिलित करना चाहेंगे। तो ऐसे छात्र आप रखिए जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं और आपके ग्रुप में आप उनको लेना चाहते हैं, तो आप उनको एक ग्रुप में ले सकते हैं, चाहे वह किसी भी समय उपस्थित हो या नहीं हो। ये कोई चीज़ मैटर नहीं रखती कि वो हर टाइम है वो आपके साथ उपस्थित है या नहीं है। इस आधार पर आंकड़े एकत्रित करने के बाद प्रत्येक छात्र का क्रमांकन या कोई विशेष चिन्हीकरण करते हैं। फिर इन सबके आधार पर सोशियोग्राम बनाया जाता है जिससे अधिक लोकप्रिय बालक केंद्र में आता है तथा प्रत्येक बालक लोग इधर उधर जाते हैं। तो सोशियोग्राम है वो इस टाइप से बनाया जाता है, जो छात्र है वो सबसे लोकप्रिय, जो सबको अच्छा लगता है, जिसमें सारे गुण हैं, तो उसको हम क्या रखते हैं, उसको हम केंद्र में रखते हैं। और बाकी जो है वो तटस्थ है, जो अलग थलग टाइप के हैं, जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं या वो खुद जो लोगों को पसंद नहीं करते हैं, समाज में है वो अलग रहना पसंद करते हैं, खुद में ही मस्त रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जैसे ये है, तो ऐसे व्यक्तियों को ऐसे दूर दूर है वो दिखाया जाता है। और जिसको सभी पसंद करते हैं, जैसे लोकप्रियता, जैसे वो है वो सब में क्या है, लोकप्रिय है, जिसमें सारे गुण हैं, तो इसको क्या रखा जाता है, इसको केंद्र में रखा जाता है, बाकी लोगों को अलग अलग रखा जाता है। तो ये होता है सोशियोग्राम, जिससे हमें पता लग जाता है कि फला फला व्यक्ति है वो कितना लोकप्रिय है, कितना अच्छा है, कितने उसमें गुण है, कितने अवगुण है, तो दूसरों के साथ उसके साथ कैसे बनती है, वो ग्रुप में कैसा रहना पसंद करते हैं, दूसरे लोगों में कितने लोकप्रिय हैं। तो इन चीज़ों का पता है वो हम इस सिस्मोग्राम से पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए सिस्मोग्राम की व्याख्या, इसकी डिटेल्स हम देखते हैं सोशियोग्राम की कैसे होती है। उपरोक्त सोशियोग्राम में छात्र को कक्षा का आकर्षण केंद्र है। तो जैसे ये कक्षा है जिसमें अलग अलग सी है, डी है, बी, ए, जी, एफ, ई, ये छात्र है, ये हमने रखे हैं। तो ये सभी छात्र है वो जो केंद्र में बना हुआ है, इसको सभी छात्र है वो पसंद करते हैं। तो लेकिन ए तथा छात्र बी एकाकी अथवा परित्यक्त है। अब ए और बी क्या है, अलग रह रहे हैं, तो ये क्या है, एकाकी और परित्यक्त है। इनको ये सभी लोग है वो पसंद नहीं करते हैं, ये तटस्थ है, तो इसीलिए ये क्या है, अलग रहते हैं। इनको कोई अधिकार नहीं मिला है,
यदि समूह बड़ा होता है तो सोशियोग्राफ बनाना मुश्किल हो जाता है। अब ये देखिए, इसका रिलेशन है वो इसके साथ भी है, इसका रिलेशन O के साथ भी है, इसका रिलेशन G के साथ भी है, इसका रिलेशन C के साथ भी है, O के साथ, मतलब इनकी एक दूसरे के साथ है वो बनती है, एक दूसरे से ये अच्छा संबंध रखते हैं। लेकिन A है वो अलग है और B अलग है, तो इनका संबंध है वो दूसरों के साथ नहीं बन पा रहा है, इसीलिए उनको क्या बोला गया है, पृथक बोला गया है। यदि समूह बड़ा होता है तो सोशियोग्राम का बनाना मुश्किल हो जाता है। अगर बहुत से बच्चे हैं, बहुत से लोग हैं, उनका अगर सोशियोग्राम हम बनाना चाहें तो ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, समझ में भी कम आएगा। तो अतः स्पष्ट प्रतीकों का प्रयोग करना आवश्यक है। तो ये एरो है, इनका प्रयोग करना है वो जरूरी है कि इसका संबंध है इसके साथ भी अच्छा है, इसका संबंध इसके साथ भी अच्छा है, दोनों में आपस में अच्छा संबंध है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये समाज में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन अच्छा है, तो ये सारी चीजें हैं। सोशियोग्राम की व्याख्या करते समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, चलिए देखते हैं। एक समय में एक ही व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम एक टाइम में, अगर हम किसी के सामाजिक संबंधों का पता लगा रहे हैं तो एक टाइम में हमें एक ही व्यक्ति लेना है और एक व्यक्ति के बारे में हमें अध्ययन करना है और सभी प्राप्त चयनों का सावधानी से गहन अध्ययन करना चाहिए। तो एक ही व्यक्ति के बारे में उसकी चॉइसेस है, वो सभी लोग हैं, लोगों में वो कितना लोकप्रिय है, उसका व्यवहार है वो दूसरे लोगों से कितना अच्छा है, कैसे बनती है उसकी, तो इसका अध्ययन हमें करना चाहिए। तटस्थ तथा आइसोलेट नायक व्यक्तियों का चयन हो जाने पर उन कारणों का पता लगाया जाना चाहिए जिनके कारण उनको वह स्थान प्राप्त हुआ। कि ऐसे लोग हैं जो आइसोलेट है, जो सबसे अलग थलग रहते हैं, जो लोगों को पसंद नहीं करते, जिनको लोग पसंद नहीं करते हैं, अगर उनको हमने सेलेक्ट किया है तो उन कारणों को हमें पता लगाना चाहिए, जैसे शर्मिलापन है, सामाजिक आर्थिक स्तर है और नई सदस्यता, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ क्या होते हैं, आइसोलेट होते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो इसका ज़रूरी नहीं कि दूसरों के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं है, उनकी पर्सनल चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे कोई भी क्या होता है, कई बार शर्मीले होते हैं या सामाजिक आर्थिक स्तर उसका अच्छा नहीं होता है, या कोई ग्रुप को नया नया ज्वाइन करता है तो वो सबके साथ इतना आसानी से घुल मिल नहीं पाता है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसका रीज़न है कि ये भी हो सकता है। तो उपरोक्त तथ्यों का ज्ञान होने पर निर्देशक बालकों में सामाजिकता की भावना बढ़ सकता है तथा समाज में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपकरण के रूप में व्यक्तित्व का मापन करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। तो समाज में भी ऐसी है जिसमें एक व्यक्ति विशेष के सभी के साथ रिलेशन कैसे हैं, सभी के साथ उसके व्यवहार कैसे हैं, उन सभी चीज़ों का हम एक बार में पता है वो लगा सकते हैं कि वो समाज में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इसके लिए हम सोशियोग्राम विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं, इस स्केल को बना सकते हैं ताकि हमें पता लग पाए कि कौन है जो समाज में अलग रहता है और कौन है जिसका रिलेशन है वो सबके साथ अच्छा है। तो इसी प्रकार ये समाज विधि हमने पढ़ा। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। थैंक यू।